दिवाली का मौसम है, मिठास का मौसम है, लेकिन इसी मिठास में अब मिल चुका है जानलेवा जहर। आपके घर की रसोई तक पहुंचने से पहले ये पनीर उस फैक्ट्री से गुजरता है जहां दूध नहीं, केमिकल से बनती है सफ़ेद मौत। इस दिवाली मिठाई खाना, लेकिन संभल कर। इस दिवाली पनीर बनाना, लेकिन परख कर। इस दिवाली भी खुशियों के साथ एक छिपे हुए दुश्मन की एंट्री होने लगी है। इस दिवाली एक बार फिर जहरीली मिठाइयों के बाजार सजने लगे हैं। इस दिवाली फिर जहर का कारोबार फैलने लगा है। अगर आप भी इस दिवाली खुद का और दूसरों का मुंह मीठा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि मिलावटखोरों ने इस बार भी आपको अस्पताल पहुंचाने का पक्का इंतजाम कर लिया। जिन मिठाइयों को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, क्या पता वो नकली हो, वो डिटर्जेंट से बनी हो। कानपुर में नकली मावा। उत्तर प्रदेश के कानपुर की ये तस्वीरें देखिए। इस नीले ड्रम में मौजूद सैकड़ों किलो पनीर असली नहीं है, नकली है। एफएसडीए ने छापेमारी की तो पनीर की पोल भी खुल गई। हमारे और आपके भोजन की शान बढ़ाने वाला पनीर नकली निकला। बस फिर क्या था, एफएसडीए की टीम ने मौके पर ही पनीर को नष्ट कर दिया। और जिस दूध को आप सेहत का खजाना मानते हैं ना, वो दूध भी नकली निकला, यानी सिंथेटिक दूध। खाद्य विभाग की टीम ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। इसी तरह खोआ, मंडी और मिठाई बाजारों में भी एफएसडीए की टीम ने धावा बोला। साथ में मोबाइल वैन भी थी, जिसमें ऑन द स्पॉट जांच की सुविधा उपलब्ध थी। खाद्य विभाग की टीम ने 35 से ज्यादा नमूनों को जांच के लिए लैब में भेज दिया। 100 से ज्यादा सैंपल्स का मौके पर टेस्ट किया। लोगों को भी सलाह दी कि मावा में अगर स्टार्च की मिलावट हो तो आप खुद भी जांच कर सकते हैं। मावे में आयोडीन की 2 बूंद डालें। अगर मावे का रंग नीला हो जाए तो समझ लीजिए उसमें स्टार्च है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से एक दुकानदार हैं जो कि अपने मावा की सत्यता की जांच कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति शक जाहिर करता है तो दिखाते हैं किस तरीके से उनका मावा सही है। आप देखिए कि उन्होंने अपने हाथ में खोया यानी कि मावा लिया और उसके ऊपर आयोडीन का टिंचर डाला और इसका कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये मावा पूरी तरीके से सही है। और अगर इसी जगह पर मिलावट के बाद दूसरे मावे की चेकिंग का नज़ारा भी आपको हम दिखाएंगे कि इस मावे में मिलावट की गई और मिलावट करने के बाद इसमें जब आयोडीन का टिंचर डाला जाएगा तब इसका कलर किस तरीके का हो जाता है। इस तरीके से एक आम आदमी भी पहचान कर सकता है कि उसके खोए में मिलावट है या नहीं है। दरअसल मिलावटखोरी को जांचने का ये एक बेहतर तरीका है और ये दुकानदार भी अपनी सत्यता की परख करते हैं। आप देखिए किस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया और ये मावा काला दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में लोग भी अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं कि वो जो मावा खरीद रहे हैं, जो वो खरीद रहे हैं, वो असली है या नकली है। क्योंकि ये हटिया की प्रसिद्ध मंडी है, तो यहाँ पर जो तमाम दुकानदार मौजूद हैं, वो जो किसान मावा लेकर के आता है उसकी जांच करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर बिक्री सुनिश्चित करते हैं। इसके बावजूद भी एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है और तमाम सैंपल हैं वो लिए जा रहे हैं और टीम अपने स्तर पर भी इस सैंपल की जांच करेगी। यूपी की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा भी मिलावट से अछूता नहीं है। दिवाली से पहले एफएसडीए की टीम यहां भी निकल पड़ी मिलावटी मिठाइयों और मिलावटी पनीर की खोज में। एफएसडीए की टीम को कामयाबी भी मिली। यहां भी नीले ड्रम मिले और ड्रम के अंदर सैकड़ों किलो नकली पनीर मिला। इसी तरह दुकानों के अंदर का भी वही हाल है, नकली पनीर का ढेर। नोएडा के भंगेल में 550 किलो नकली पनीर मिला। यहां भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने मौके पर ही नकली पनीर को नष्ट कर दिया। ग्रेटर नोएडा में छापेमारी। सिर्फ नोएडा ही क्यों, ग्रेटर नोएडा में भी मिलावटखोर कम नहीं। जरा इन तस्वीरों को तो देखिए, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। वहां मौजूद नीले और बड़े बड़े बर्तन जिसमें मिठाइयां भरी पड़ी हैं। लेकिन रुकिए, ये मिठाइयां असली नहीं बल्कि नकली हैं। घोड़ी बछेड़ा गांव में बने एक गोदाम के भीतर रसगुल्ले बनाए जा रहे थे। एफएसडीए ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया।
गोदाम के अंदर 3 क्विंटल सफेद रसगुल्ला नकली निकला। ये रसगुल्ले नकली पाउडर से बनाए जा रहे थे। दिवाली के दौरान इन रसगुल्लों को खाकर आप अपना मुंह मीठा करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अस्पताल भी आप पहुंच जाते हैं। लेकिन एफएसडीए की टीम ने मिलावटखोरों के इस कारोबार पर ताला लगा दिया। आज हमारा राजस्व कार्य के लिए गए थे, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें, और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। रुड़की में नकली पनीर फैक्ट्री। उत्तराखंड के रुड़की से आई ये तस्वीरें तो आपको और हैरान कर देंगी। ये नकली पनीर की फैक्ट्री है। गंदगी का आलम यहां भी है। एक बार देख लेंगे तो हो सकता है कि अगली बार आप पनीर खाने से ही तौबा कर लें। बोरों में भरा नकली मिल्क पाउडर और हर तरफ बिखरे रिफाइंड ऑयल के कनस्तर। धड़ल्ले से पनीर बन रहा था, लेकिन जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मिलावटखोरों की कारगुजारियों का भंडाफोड़ कर दिया। फूड डिपार्टमेंट भी मौके पर पहुंचा, सैंपलिंग ली गई और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। लेकिन पनीर बनाने वाले वहां से फरार हो गए। तो इनके 3 ड्रम पनीर तहसील रुड़की में फ़िलहाल खड़े हैं। हमारे कानून साहब वहाँ हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं फैक्ट्री में, ताकि एक वहाँ पे कुछ और भी होगा। तो हम लोग वापस आए, हमने देखा कि यहाँ गेट का कुंडा लगा रखा था इन्होंने, और सारे लोग ताबड़तोड़ भाग गए। हमने यहाँ देखा तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पनीर बना हुआ रखा हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है। कुछ दूध भी यहाँ पे जो है कि ना वो मिक्स ऐसा लग रहा है, और मिल्क पाउडर के कट्टे ई रिक्शा में भी पड़े हैं, स्टोर में भी हैं, रिफाइंड ऑयल के टीन रिक्शा में भी रखे हैं, कमरे में भी रखे हैं, कि स्टोर है उसमें भी रखे हैं। उधम सिंह नगर में मिलावट का कारोबार। दिवाली के जश्न में खलल डालने का इंतजाम उत्तराखंड के ही उधम सिंह नगर के भी मिलावटखोरों ने कर रखा था। लेकिन त्योहार पर एक्शन मोड में आए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के ही जश्न में खलल डाल दिया। टीम ने उत्तर प्रदेश के बाजपुर में भेजे जा रहे 2 क्विंटल नकली पनीर और 5 किलो नकली मक्खन को जब्त कर लिया। मौके पर ही जांच की गई तो सब कुछ नकली निकला। इसके बाद नकली पनीर को नाले में बहा दिया गया। मक्खन का भी वही हाल हुआ। अब तक आपने कई शहरों के मिलावटखोरों का खेल देख लिया। कई शहरों में मिलावटखोर अब भी एक्टिव हैं। इसलिए इस दिवाली मिठाई खरीदते वक्त थोड़ा सावधान रखें। सस्ती मिठाई के लालच में अपनी सेहत से समझौता ना करें। पनीर जरूर खाएं, लेकिन परखने के बाद, क्योंकि दिवाली की खुशियों में कोई खलल ना पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।